तो हाँ दोस्तों, Amazon लेके आया है आप सभी के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी एंड ये सारी ही पोजीशंस रहने वाली है वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी एंड मल्टीपल लोकेशन पर ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तीन कैटेगरी अवेलेबल है जहां पर कि आपको तीन डेजिग्नेशन देखने के लिए मिल जाएगी जहां पर आप यहां पर Amazon में काम कर पाएंगे। सो दोस्तों हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन तीन अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये डेजिग्नेशन तो तीन है लेकिन अपॉर्चुनिटी तीन से ज्यादा है और इनके बारे में मैं सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं। क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, क्या लोकेशन रहने वाली है, कैसे अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं यार इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम डेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं कि तीन तरह की डेजिग्नेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो जिन लोगों को जानना है कि क्या क्या पोजीशन पर हमारे पास यहाँ पर Amazon में जॉब अवेलेबल है, तो सबसे पहले आप उसको समझ लो। बिकॉज अगर आप एलिजिबल हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर काम करने के लिए, तभी आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं यहीं पर। सो दोस्तों, हमारे पास तीन कैटेगरी, तीन डेजिग्नेशन अवेलेबल है। सबसे पहली आती है सेलिंग सपोर्ट एसोसिएट की। इसके बाद जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है उसकी डेजिग्नेशन आती है एचआर कॉन्टेक्ट सेंटर एसोसिएट। तो यहाँ पर आपको एज अ एचआर काम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास थर्ड डेजिग्नेशन अवेलेबल है वो है Amazon CXQO एसोसिएट। तो दोस्तों, यहां पर आप क्या काम करने वाले हो इसके बारे में मैं जब डिस्कस करूंगा तब प्रॉपरली आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में आप क्या कर रहे होगे, तो यहां पर भी आप एक तरह का सपोर्ट वाला काम या फिर ऑपरेशंस वाला काम कर रहे होगे, जहां पर कि आप डेटा कलेक्शन और उस डेटा की मदद से आप बैकएंड टीम को मदद करने वाले हो, जिससे कि वो Amazon की जितने भी एप्स हैं और जो भी प्रोसेस है, जो भी उस डेटा पे डिपेंडेंट है, उनको वो इंप्रूव कर पाए। तो इस तरह का कुछ काम आपका इस डेजिग्नेशन पर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम अपनी सबसे पहली पोजीशन से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया कि पोजीशन तीन अवेलेबल है, बट आपके लिए वैकेंसी उससे ज्यादा है। तो यार स्टार्ट करते हैं। और वैकेंसी में आपको मल्टीपल लोकेशंस का भी ऑफर देखने के लिए मिल जाएगी। काफी सारी लोकेशन के लिए ये जॉब वैकेंसी अवेलेबल है, बट आपको यहाँ पर काम वर्क फ्रॉम होम ही करना है। पर Amazon ने जॉब लोकेशन दिया है, प्रेफरेंस भी दिया है, जिससे कि जो बंदा जहां रहता है, जिस लोकेलिटी में, जिस सिटी में रहता है, वहीं का बंदा अप्लाई करे और उस जॉब में काम करे। सो दोस्तों, सबसे पहली पोजीशन आती है सेलिंग सपोर्ट एसोसिएट की। तो यहाँ पर आपको अगर समझना है कि क्या काम करना है, तो उसके लिए आपको ये ऑरेंज कलर का लिंक दिख रहा है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक डिटेल्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा, पॉपअप ओपन हो जाएगा, जहां पर पूरा डिटेल में समझा रखा है। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद में भी सारी चीजें मेंशन है, आपका क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, सारी चीज मेंशन है, कौन लोग एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते, ये चीजें भी मेंशन है, लोकेशन भी मेंशन है। तो सबसे पहले अगर आप टाइटल पढ़ोगे तो टाइटल में लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन लोकेशन कोलकाता। ये क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, तो उन्होंने लिख रखा है कि यार जो कैंडिडेट कोलकाता में रहते हैं वही अप्लाई करें। यार ये इसलिए करा जाता है बिकॉज यहाँ पर आपका काम रहने वाला है सेलर सपोर्ट एसोसिएट का। तो यहाँ पर बेसिकली आप काम क्या करोगे उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, उसी से आपका डायरेक्ट रिलेशन निकल के आएगा कि ये लोकेशन का प्रेफरेंस क्यों दे रखा है। तो यार आप इस पर्टिकुलर रोल में क्या करोगे, जो Amazon के सेलर्स हैं, जो बंदे Amazon की वेबसाइट पर सामान बेच रहे हैं, उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं अपार्ट फ्रॉम द कस्टमर्स जो कि Amazon की वेबसाइट से सामान खरीद रहे हैं। जो सेलर्स हैं जो अपना सामान Amazon की वेबसाइट का यूज करके बेच रहे हैं, उनको भी कस्टमर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और उन्हीं को सपोर्ट प्रोवाइड करोगे, उन्हीं की क्वेरी को आप इस पर्टिकुलर रोल पर रिजॉल्व कर रहे होगे। तो दोस्तों, इन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए रहता क्या है, ये जितने भी सेलर्स होंगे वो किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए रहेंगे, तो आपको भी उन्हीं के रिलेशन में हायर करा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा कोलकाता का शॉपकीपर है, तो अगर आप भी कोलकाता में ही रहते हो तो वहां की रीजनल लैंग्वेज आपको ज्यादा बेटर आती होगी, आप ज्यादा आसानी से उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे और उतनी ही आसानी से आप उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाओगे।
इसलिए ही यहाँ पर लोकेशन का प्रेफरेंस दे रखा है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपका मेजरली रोल यही रहने वाला है कि उनकी जो भी क्वेरीज आती हैं वो आपको सुननी है और उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना है। तो इस सब के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना चाहिए, आपकी रिटन प्लस वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आपको रीजनल प्लस इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए। ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके अलावा आपको एमएस ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर जैसे एक्सेल, वर्ड, ये सब चलाना आना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किस डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो और आपको किसी इस तरह के रोल का पहले एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल सकती है। अदरवाइज 0 से लेकर 10 ईयर्स तक का आपको एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है, दोनों ही बंदे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, कम्युनिकेशन इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, 24/7 में आप काम करने के लिए तैयार होना चाहिए, बिकॉज अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर काम देखने के लिए मिल जाएगा और आपको वीकेंड्स में भी काम करना हो सकता है, बट रोटेशनल शिफ्ट है। आपको यहाँ पर 2 कॉन्सेक्यूटिव डे ऑफ मिल रहा है, लिखा हुआ है, बट इन केस हो सकता है इन पोजीशंस पर कई बार हो जाता है आपको वीकेंड्स पर भी काम करना पड़े, या फिर आपकी रोटेशनल शिफ्ट रहती है तो किसी दिन आपको 2 ऑफ मिलेंगे, कभी नहीं भी मिल सकते। तो ये सब मेंशन है, आप पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो, बट इन सब के लिए थोड़ा रेडी रहना, बिकॉज हो सकता है बिकॉज रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीजें जब आप काम कर रहे हो चेंज भी होती रहती हैं। इसके अलावा आपके लिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। आप जो घर पर काम करोगे आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी रहनी चाहिए, उसका भी आप ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो आप काम करने वाले हो, अभी आप ऑफिस नहीं जा रहे, आप वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे होगे, तो वहां पर आपका अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी बेकार है, सही नहीं है, तब भी आप यहाँ पर कंपैटिबल नहीं हो, आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल है वो भी प्रॉपर कंपनी का होना चाहिए, जहाँ पर आपके सही से नेटवर्क आते हैं, उसी तरह से आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, इस बात का आप ध्यान रख लेना। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आप जैसे ही इस लिंक पर रीडायरेक्ट होंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, जो बहुत ही सिंपल फॉर्म है। बस आपको अपनी डिटेल्स फिल करके इसको कंप्लीट करके अप्लाई कर देना है। और अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होती हैं, आप एक सूटेबल कैंडिडेट होते हो, तो यहाँ पर आपको रिप्लाई आ जाएगा, आपके ईमेल एड्रेस पर ही आपको मेल आएगा। तो अपना ईमेल एड्रेस रेगुलरली चेक करते रहना, जिससे कि आपका यह मेल मिस ना हो। तो आगे जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आगे हमारे पास 4-5 पोजीशंस सेलर सपोर्ट एसोसिएट की ही हैं। उसमें पूरा प्रोसेस सेम रहने वाला है, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहने वाला है, पूरा रोल सेम रहने वाला है, बस डिफरेंस होने वाला है लोकेशन का। तो जो बंदा जहां पर रहता है, जिसकी जो लोकेशन है, आप उसी हिसाब से अपनी लोकेशन के हिसाब से इसमें अप्लाई करना। तो ये सबसे पहली जो पोजीशन थी ये थी हमारी कोलकाता बेस्ड। सेकंड आती है सेलर सपोर्ट एसोसिएट की, जो आप सामने देख रहे हो, और ये है दिल्ली एनसीआर के बंदों के लिए। सो दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली एनसीआर के रीजन में रहते हो, वो इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन में अगर इंटरेस्टेड हो तो आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर देना। फिर हम मूव करते हैं अगली पोजीशन की तरफ। ये वाली भी हमारी सेलर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की ही है पोजीशन, बट यहाँ पर डिफरेंस वही आ जाता है लोकेशन का। तो अगर आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हो और पुणे में रहते हो, तो आप यहाँ पर इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगली एक फिर से हमारे पास आ जाती है सेलर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी, जहां पर कि अगर आपको मुंबई लोकेशन के थ्रू अप्लाई करना है तो आप इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर देना। एंड नेक्स्ट जो लास्ट सेलर सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी है वो हमारी बैंगलोर के लिए आती है। तो अगर आप अपनी लोकेशन बैंगलोर रखना चाहते हो तो आप इस वाले लिंक के थ्रू अप्लाई करना। अब हमारी सेलर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की एसोसिएट की पोजीशंस खत्म हो चुकी हैं। अब हम मूव करेंगे हमारी अगली डेजिग्नेशन की तरफ, जो कि एचआर की डेजिग्नेशन रहने वाली है। अब हम आ चुके हैं हमारी एचआर की डेजिग्नेशन वाली प्रोफाइल की तरफ। सो दोस्तों, यहाँ पर लोकेशन रहने वाली है हैदराबाद, बट जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये सारी पोजीशंस वर्क फ्रॉम होम है, आप इन सभी वैकेंसी में घर से बैठे बैठे काम कर सकते हो। तो अगर इसकी डिटेल देखना है, हमें समझना है कि यहाँ पर आपका क्या काम रहने वाला है, तो पहले इसकी पढ़ो आप हेडलाइन। सबसे पहले क्लिक करते हैं व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर पढ़ लो हेडलाइन। हेडलाइन में क्या लिखा है? एचआर कॉन्टैक्ट सेंटर एसोसिएट। सो दोस्तों, कॉन्टैक्ट सेंटर एसोसिएट से मतलब समझो कॉल सेंटर। तो अगर
आपका ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर पर काम करने का और वहां पर एचआर रिलेटेड ऑपरेशंस को हैंडल करने का, तो आपके लिए ये काफी बेनिफिशियल हो जाता है और इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पूरा काम रहने वाला है। तो यहाँ पर आप एचआर रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होंगे उनको हैंडल करोगे एट अ कॉन्टेक्ट सेंटर लेवल। तो आप कॉन्टेक्ट सेंटर कस्टमर केयर सर्विस लेवल पर इन चीजों को एचआर ऑपरेशंस को हैंडल करोगे। अगर बात करी जाए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है तो वो आपके लिए काफी प्रेफरेबल हो जाता है, जो कि आपको एक काफी अच्छी एज दे सकता है। सेकेंड बात आती है कि आपको अगर 1 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है एचआर रिलेटेड फील्ड में किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सेंटर पर, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इसी तरह से आपको बाकी चीजों का यूज करना आना चाहिए, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब चीजों को चलाना आना चाहिए। आपको इंटरनेट अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए और आपकी जो स्किल्स हैं कि आप काम को कैसे मैनेज करते हो, अगर वो अच्छी हैं तो आपके लिए काफी बढ़िया हो जाता है। साथ ही में कम्युनिकेशंस एंड ये जितनी भी चीजें हैं कि आपकी रिटर्न प्लस ओरल, मतलब रिटर्न या वर्बल, दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी कुछ चीजें आ जाती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक है और अगर आप इस रोल पर हायर होना चाहते हो तो आपको ये स्किल जरूर से होनी चाहिए। सेकेंडली बात आती है कि और क्या प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है। बेसिक के बारे में बात कर ली, प्रेफर्ड के बारे में भी आप देख सकते हो कि अगर आपको 2 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है किसी कस्टमर सेंटर पर काम करने का, एचआर रिलेटेड ऑपरेशंस को हैंडल करने का, तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। अगर आपने सेल्स फोर्स पर काम कर रखा है या फिर इसकी तरह किसी और प्रोग्राम पर आपने एचआर रिलेटेड ऑपरेशंस हैंडल कर रखे हैं, तो भी आपके लिए काफी बढ़िया हो जाता है। अगर आपको यूएस लीव एब्सेंस के बारे में पता है, अकोमोडेशन के बारे में पता है, तो भी आपके लिए काफी अच्छा हो जाता है। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी एचआर एक्सपीरियंस है पहले का, तो भी आपको ये काफी एज देने वाला है। तो इन सब के बारे में आप ध्यान रख लेना और अगर इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का सेम प्रोसेस होने वाला है। आप इस लिंक पर जैसे आएंगे तो ये आपको कंप्लीट फॉर्म दिखेगा और इसको आप बहुत आसानी से फिल करके कंप्लीट करके अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अपना जितना भी डिटेल्स है बिल्कुल सही तरीके से भरना, अपना ईमेल आईडी का बहुत ध्यान रखना, बिकॉज आपको जो भी इंटीमेशन या फिर रिवर्ट आएगा इस मेल का वो आपकी ईमेल आईडी पर आएगा और अपनी ईमेल आईडी रेगुलरली चेक भी करते रहना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारी अगली पोजीशन की तरफ, जो कि रहने वाली है CXQO एसोसिएट। तो दोस्तों Amazon CXQO एसोसिएट क्या काम करता है, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप हेल्प करने वाले हो ऑपरेशंस वाले काम में, डेटा कलेक्शन वाले काम में, जिससे कि जो Amazon की बैकएंड टीम है, टेक्नोलॉजी टीम है, वो अपने प्रोसेस को, अपनी एप्लीकेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। दोस्तों आप जो ऑपरेशंस वाला काम कर रहे हो, ये किस तरह का डेटा कलेक्ट करने वाले हो, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पर आप Amazon के कौन से डोमेन में काम करोगे, कौन सी एप्लीकेशन पर टारगेट करने वाले हो सकता है यार आप में से काफी लोगों ने सुना होगा कि Amazon ने अपना एक वेंचर लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है Amazon Go, जहां पर कि वो बोलते हैं कि आप अगर मान लो किसी भी Amazon स्टोर में एंटर करते हो तो वहां पर आपको कोई भी सामान खरीदना है तो सिंपली आपको क्या करना है, एंटर के टाइम पर एक कोड होता है स्टोर का कोड, उसको स्कैन करना है अपने मोबाइल फोन से और आप जो मर्जी सामान वहां से उठाओ और बिना लाइन में लगे, बिना बिलिंग करवाए, जैसे ही आप एग्जिट करोगे तो आपकी परचेज हो जाएगी। तो ये है Amazon का Amazon Go आपका वेंचर, जहां पर कि आप इसके बारे में इनकी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो कि क्या चीजें यहाँ पर क्या होता है। इंडिया में तो अभी इसके स्टोर्स शायद से अवेलेबल नहीं है अप टू माय नॉलेज, बट फॉरेन में ये कंसेप्ट वर्किंग है, प्रैक्टिकल है, चल भी रहा है। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप इस रोल के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको इंटरव्यू के टाइम ये काफी ज्यादा हेल्प भी कर सकता है। तो यार आपने बैकग्राउंड समझ लिया कि आप Amazon Go के बारे में यहाँ पर काम करने वाले हो और इसी चीज से रिलेटेड आपका सारा ऑपरेशंस वाला काम रहने वाला है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, जो ह्यूमन है, जो कस्टमर्स हैं, जो लोग Amazon की ऐप का यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर परचेज के लिए, Amazon का जितना भी डेटा रहेगा कि यार किसी ऐप में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कस्टमर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर कस्टमर्स को कोई चीज पसंद आ रही है तो उसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस दिक्कत को कैसे सॉल्व करा जा सकता है, इस तरह का सारा डेटा कलेक्शन आप कर रहे होगे और उसको आप Amazon की टेक्नोलॉजी बैकएंड टीम को शेयर करोगे
जिसकी मदद से वो अपनी एल्गोरिथम्स, अपनी एप्लीकेशंस को और अच्छा बनाएंगे, उनको इम्प्रूव करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको ठीक करेंगे। तो ये सारा आपका कुछ बेसिक यहाँ पर काम रहने वाला है। तो दोस्तों अगर हम रिक्वायरमेंट समझें तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन आ जाती है। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तब आप एलिजिबल हो, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है तब भी आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने किसी कॉन्टेक्ट सेंटर पर काम करा है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। साथ ही में आपकी जो शिफ्ट है वो नाइट शिफ्ट, वीकेंड्स वाली शिफ्ट भी हो सकती है, आपको छुट्टी ना भी मिले, ऐसा हो सकता है। ये क्लियरली यहाँ पर मेंशन करा गया है, तो इस बात का ध्यान रख लेना। और आपको यहाँ पर फास्ट पेस इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिलने वाला है, तो हेक्टिक शेड्यूल भी रह सकता है, ये भी क्लियरली मेंशन है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्वालिफिकेशंस हो जाती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन का फिर से सेम प्रोसीजर है, आपको ये फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर देना है। ईमेल का ध्यान रखना है, मैं पहले ही रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से तीसरी बार कि ईमेल बिल्कुल सही तरीके से भरना, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल बिल्कुल सही तरीके से भरना, जिससे कि आप अमेजन की तरफ से जो रिवर्ट आएगा मेल का उसको मिस ना करें, और अपना ईमेल भी रेगुलरली चेक करते रहना। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, ये इतनी ही वैकेंसीज आज हमारे पास अवेलेबल है। आई होप कि आपको ये वैकेंसी पसंद आई होंगी। अगर यार आप इनमें अप्लाई करते हो तो मेरे को कमेंट में एक बार लिख के जरूर बताना कि आपको पोजीशन अच्छी लगी और आप अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हो या फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो वो भी कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना यार मत भूलना, लाइक जरूर कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी ही बढ़िया बढ़िया नई नई वीडियोस आपके लिए रोज लाता रहूं। एंड यार दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ हो सके तो यार शेयर भी कर देना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।